बिहार जिस तरीके से परिवारवाद, अपराधवाद और भ्रष्टाचार में उलझा लालू प्रसाद यादव के 15 साल में जिस गर्त में बिहार चला गया था, नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी ने उससे बिहार को अब एक सुशासन के माध्यम से, विकास के माध्यम से उस गर्त से बाहर निकाला है। अब ये कहा जा सकता है कि भाई 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद भी बिहार बहुत बड़ा ग्रोथ का इंजन क्यों नहीं बन पाया, कोई बड़े इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लग पाए। 15 साल का लालू का जो जंगल राज था वो इतना ज़्यादा बिहार में गड्ढे हो गए थे कि उसे भरने में मुझे लग रहा है कि लंबा समय लगा नीतीश कुमार को वहाँ पर। और अब जो मैंडेट मिला इस बार 2025 का, मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मैंडेट है। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को जानते हैं और बीजेपी इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार का अब जाने का समय आ गया है। अब नीतीश कुमार का सूर्यास्त है बिहार में और भारतीय जनता पार्टी का सूर्योदय बिहार के अंदर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार 1 या 2 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। स्टेप गेज अरेंजमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अपना नया नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी 2 या 2.5 साल में 3 साल भर लेकर आएगी। और बीजेपी इस बात को जानती है कि ये जो मैंडेट मिला है इसको और बड़े मैंडेट में या इसी मैंडेट में अगले चुनाव में अगर जीतना होगा तो 5 साल बहुत परफॉर्म करना होगा। वो नीतीश के नेतृत्व में लगातार हो नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है कि 2 साल बाद कोई रास्ता निकाला जाएगा कि कैसे नीतीश को एक सम्मानजनक विदाई दी जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी वहां अपना मुख्यमंत्री बनाए, क्या समीकरण बैठे कि जिसमें जेडीयू और बीजेपी के मुख्यमंत्री में सरकार आगे बढ़े, क्या आने वाले समय में जेडीयू का कोई बड़ा हिस्सा बीजेपी में मर्ज हो सकता है, ये भी एक प्रश्न उठ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी साल 2 साल तक साल 1.5 साल अभी ये रहेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना प्रोफेसर संगीत रागी जी भी स्टूडियो में आ गए। सर बहुत स्वागत आपका। आपके राज्य को 10वीं बार नीतीश जी मुख्यमंत्री के तौर पर मिला। 2 तस्वीरें दिखा दूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। वो भी एक तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, ये देखिए, मतलब देश का प्रधानमंत्री देश की जनता को जिस तरीके से नमस्कार कर रहा है, बिहार की जनता को, मतलब कमर दोहरी कर दी उन्होंने अपनी। इतना मतलब वो बता रहे हैं कि भाई ये जीत आपने जो दी है मुझे, हमें, ये कितना बड़ा आशीर्वाद आपने दिया है, वो इस बात का धन्यवाद दे रहे हैं। वही तस्वीर दीजिए स्क्रीन पर, इसकी तो हम लोग बात कर चुके हैं, जिस तरीके से वो झुक करके नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीर ये देखिए, और फिर इसके बाद जो उन्होंने गमछा लहराया, अब ये भी एक बिहार का ट्रेडमार्क स्टाइल उनका हो गया है। तमिलनाडु गए थे तो वहाँ कोई गमछा घुमाया तो मोदी जी बोले मुझे अच्छा लग रहा है कि बिहार का गमछा यहाँ दिखा दीजिए। वो गमछा घुमाने वाली तस्वीर भी दिखा दीजिए गमछा, ये देखिए, ये फिर उन्होंने गमछा लहराया। ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है इस तरीके से उन्होंने गमछा लहराया है। एक बार पुल पर थे, पुल के उद्घाटन पर तब था, एक बार प्रचार में, फिर एक बार आज यहाँ। प्रोफेसर साहब शानदार तस्वीरें। इसके पीछे जो गाना बज रहा था, मोदी और नीतीश की जोड़ियां हिट हुई, ऐसे गाना बज रहा, बड़ा शानदार है। लेकिन मजेदार बात है, मुझे एक चीज कमेंट करने की इच्छा है, आज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सत्ता के लिए जो एक इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, वो मुझे लगता है सत्ता पर लागू नहीं होती है। आप कितना भी सत्ता में रहें, उसका आकर्षण ऐसा है ना कि एक टॉल्स्टॉय की कहानी याद आती है, और वो कहता है कि ईश्वर ने उसे कहा कि अब तुमको कितना चाहिए, तो कहा कि हमको अकूत संपत्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम सुबह उठना और सूर्यास्त तक जितना दौड़ सकते हो दौड़ जाओ, वो सारी जमीन तुम्हारी होगी। वो बेचारा दौड़ा और लगा कि एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और, सूर्यास्त होते होते वो मर गया। तो सत्ता के साथ तो ये नीतीश जी से अब जब मैं आ रहा था तो हर्षवर्धन जी समझा रहे थे कि भाई नीतीश जी को पुत्रमोह से बाहर निकलना चाहिए। नहीं पुत्रमोह हो जाए। हाँ, मैंने वो एक व्यंग के तौर पर कह रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो स्थिति अभी यहाँ पर आई है। और वाकई हम भी चाहते हैं, कल 1-2 लोग जो आज बिहार मंत्रिमंडल में शपथ लिए हैं और जिनके बारे में कल से नाम लगभग तय हो गया था कि ये करने ही जा रहे हैं, उन्होंने एक ही चीज कहा कि अब हम लोग जंगल राज दोबारा नहीं नैरेटिव लेकर के आने का ये मैंडेट है, क्योंकि अब जब अगली चुनाव में हम जाएंगे तब कोई इस बात को नहीं सुनेगा कि जंगल राज है, क्योंकि हमको अब डिलीवर करना है, बहुत हो चुका है। अच्छी बात, जो है टेक ऑफ स्टेट, और मजेदार बात है कि वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर गए हैं, तो एक टेक ऑफ स्टेट होता है, अगर ये सोच इस सरकार में शामिल किसी सीनियर आदमी में है तो बहुत अच्छी बात है। बोला कहा कि हमको अब आगे आने वाले दिनों में, और देखिए वहां की महिलाओं के बीच में एक अलग सोच थी। मैंने आपसे कहा था कि एक ने कहा कि हमको मंगनी में भी यदि कहेगा तो हम नीतीश को नहीं वोट देंगे। यानी मोदी पर ऐसी
ऐसी आस्था, कोई कहता है ना अभी साहब मजाक उड़ा लीजिए, कोई कहेगा कि ये अंधभक्ति है, ये संगी है, चड्डीधारी है, ये सब ऐसे ऐसे बोलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि महिलाएं खुल करके, जिनको एम्पावरमेंट कहते थे ना, जी। वो 10,000 रुपया उनको लगता है यार 10,000 रुपया में आप मेट्रोपॉलिटन में बैठे हुए ना, आपके लिए वो है। लेकिन जो कल जाकर के केले का चिप्स का छोटा सा दुकान खोल दे और ये खोल दे, उसकी आप समझिए कि वो सर आपके आप नहीं आए थे, इन दोनों ने एक एक कमेंट किया। उन्होंने कहा ये बड़ा शानदार विदाई समारोह है नीतीश जी का, हर्षवर्धन जी मैं भी और ये इन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, सहमत हैं दोनों बात से? देखिए मैं तो मुझे लगता है कि अब इसको कैसे कहा जाए, इसको कहना बड़ा खुल करके नहीं बोला है। साहब माना जा सकता था एक बीजेपी की इजाजत, सरकार में नीतीश बने। अब तो एक लाइन चार विधायक कम है, 84 और 89 है। इसमें मुझे बहुत बड़ी सच्चाई दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके नीतीश मुख्यमंत्री हैं, और लेकिन ये यदि कहें कि से नीतीश कुछ भी नहीं करेंगे और उनका नहीं चलेगा, तो ये दिमाग से निकाल लेना चाहिए। एक में आज के दिन में जब एलजेपी का 2 टिकट का बंटवारा हुआ था, उस समय भी उन्होंने, नीतीश जी ने ये किया। और कल जब स्पीकर पद का और होम मिनिस्ट्री की बात थी, तब भी उन्हीं का पेच था, ये किसी और का पेच नहीं था, ये उन्हीं का पेच था। कल इस्तीफा और मजेदार बात है, यदि आप उनका बॉडी लैंग्वेज आप कह रहे नीतीश जी कमांड में? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूर्णतया कमांड में है। ऐसे भी उनके बारे में कहा जाता है कि उनके आसपास जो है वो कुछ अधिकारी लोग हैं और 1-2 लोग हैं, उस पर नेता लोग हैं जो उनके कोटरी के लोग हैं, वही मूलतः शासन चलाते हैं, नीतीश जी नहीं चलाते हैं।